आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेडिसन है, एक ऐसी मेडिसन है जो कि उन नौजवानों के लिए है जो बहुत दुबले पतले हैं और उनकी जो ग्रोथ है यानी कि उनका कद जो है वो बहुत जल्दी से बढ़ गया है और बहुत जल्दी से वो जवान हो गए हैं और वो कमज़ोर किसी भी काम को, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, किसी भी काम को कसरत के साथ करने की वजह से वो कमज़ोर हो गए हैं। चाहे वो बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, दिमागी काम करते हैं, चाहे वो कसरत के साथ सेक्स करते हैं, चाहे वो कसरत के साथ मास्टरबेशन करते हैं, चाहे उनको किसी के बिछड़ने का गम है, वो किसी से मोहब्बत करते हैं, उनको मोहब्बत में नाकामी हुई है, मोहब्बत में मायूसी हुई है, या वो किसी क्रॉनिक डिजीज़ का काफ़ी लंबे अरसे तक शिकार रहे हैं, या फिर वो अपने वतन से, अपनी कंट्री से दूर हैं और उनको अपने कंट्री की जो है वो याद सताती है, या फिर वो कोई ऐसा काम करते हैं जिसके साथ उनको बहुत ज़्यादा माइंड इस्तेमाल करना पड़ता है, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, कसरत दिमागी मेहनत है, जज्बात की ज़्यादती है, या फिर वो कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आई साइट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस तरह के कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, इस पर ज़्यादा काम करते हैं। तो इन कामों की ज़्यादती की वजह से जो साइन एंड सिम्टम पैदा होते हैं, ये उस साइन एंड सिम्टम की मेडिसन है और ये मेडिसन है फास्फोरिकम एसिडम। इस मेडिसन को फास्फोरिक एसिड भी कहते हैं और एसिडम फास्फोरकम भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी मेडिसन की ख़ास जो आर्गन है उन पर, उनकी ख़ास जो सिम्टम हैं जिन पर ये मेडिसन बहुत ज़्यादा मौसर है, उन्हीं के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा मैं आपको इस मेडिसन के पोटेंसी के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी मर्ज़ में, कौन सी लामत में कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल करनी है, इसका तरीका इस्तेमाल और इसको आपने दोबारा रिपीट कब करना है, ये सारा इसी वीडियो का हिस्सा है। मैं हूं डॉक्टर अकरम शाहिद और आप देख रहे हैं ज़ुनैरा टीवी। अगर आपने ज़ुनैरा टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि आप तक हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हमारा साथ इसी तरह चलता रहे। तो सबसे पहले हम इस मेडिसन की जो मेंटल सिम्टम हैं उनके बारे में बात करते हैं कि ये कौन सी मेंटल सिम्टम पर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस मेडिसन की जो मेंटल सिम्टम है वो ये है कि इसका जो पेशेंट है वो दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। और कमज़ोर किस वजह से होता है? किसी भी काम को जो जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है उनको कसरत के साथ, एक्सेस के साथ इस्तेमाल करने की वजह से उसमें जो होती हैं दिमागी कमज़ोरी पैदा हो जाती है, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। चाहे ये दिमागी कमज़ोरी और नर्वस सिस्टम का वीक होना, चाहे वो कसरत के साथ वो सेक्स करता है, चाहे मास्टरबेशन करता है, इस वजह से उसमें ये जो है दिमागी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। इसका जो फास्फोरिक एसिड का जो पेशेंट है इसका
पेशेंट लापरवाह होता है और थका हुआ होता है, हर टाइम उसको थकावट होती है, दिमागी काम करने की वजह से उसका जो सर है उस पर दबाव भी रहता है और उसकी इस जगह पर बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द होता है जब वो कोई भी किसी किस्म का ये दिमागी काम करता है या वो इंटरकोर्स करता है या मास्टरबेशन करता है, उसके बाद उसके ये दिमाग में दर्द होने लगता है। इसका जो पेशेंट है वो गनुदगी में पड़ा होगा, लेकिन आपको जो आप उसके साथ क्वेश्चन उससे पूछेंगे उसका वो जवाब तो देगा, लेकिन वो शार्ट सा जवाब देगा, मुख्तसर सा जवाब देगा, क्योंकि फास्फोरिक एसिड के जो पेशेंट हैं उनके लिए ख्यालात को जमा करके ज़बान के ज़रिए जो है वो उसके बयान करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो हर टाइम गनुदगी में ही पड़े रहते हैं, नींद बेहोशी की हालत में पड़े रहते हैं, लेकिन जब उनको जगाया जाता है तो वो जाग जाते हैं। ये इस किस्म के पेशेंट होते हैं जो गम के सताए होते हैं, उनको किसी किस्म का गम होता है, ग्रीफ होता है, हर टाइम वो गम में रहते हैं और इसी गम की वजह से वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली तौर पर और मेंटली तौर पर वीक हो जाते हैं। फास्फोरिक एसिड के जो पेशेंट हैं वो सबसे पहले मेंटली तौर पर जो है वो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, उसके बाद वो फिज़िकली तौर पर भी कमज़ोर हो जाते हैं। ये जब पेशेंट जब सोचते हैं तो उस टाइम भी इनको जो है वो चक्कर आने लगते हैं, जब वो बैठे हुए उठते हैं उस टाइम भी उनको चक्कर आते हैं वीकनेस की वजह से। उनका जो दिमाग है वो हर टाइम थका थका होता है, वो कोई भी दिमागी काम जो है वो बहुत मुश्किल से करते हैं, उनका जी भी नहीं चाहता कि वो दिमागी काम करें। उनमें जो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि उनमें जो नर्वस सिस्टम जो है वो उनका बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है और ये वीक कसरत अय्याशी की वजह से होता है। ज़्यादातर ये कसरत अय्याशी, वो बहुत ज़्यादा अय्याश होते हैं, अय्याशी करते हैं, उस वजह से उनका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है और उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। उसके अलावा कसरत अय्याशी की वजह से उनमें खून की कमी भी पैदा हो जाती है, क्योंकि पहले वो दिमागी तौर पर कमज़ोर होते हैं, उसके बाद फिर वो फिज़िकली तौर पर वीक हो जाते हैं, उनमें ब्लड की भी कमी हो जाती है और ब्लड की कमी की वजह से उनमें बहरापन आ जाता है और बहरापन की वजह से उनके कानों में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती रहती हैं। उनका जो फेस है वो डल हो जाता है और उस पर वो ग्लो नहीं रहती और वो जिस तरह खून की कमी वाले पेशेंट, अनीमिया के पेशेंट होते हैं, इस तरह का उनका वो चेहरा हो जाता है, पीले कलर का हो जाता है। ये मेडिसन इन लोगों के लिए मुफीद है जो कभी यानी शुरू में वो बिल्कुल फिज़िकली तौर पर, मेंटली तौर पर वो बिल्कुल फिट थे, हेल्दी थे, लेकिन वो बाद में उनकी जो वाइटल फोर्स है या रतूबात ज़िंदगी हैं, जिस तरह ब्लड है और जो फीमेल हैं वो अपने बच्चे को फीड देती हैं, दूध पिलाती हैं, या फिर जो मेल हैं चाहे यंग हैं चाहे ओल्ड एज हैं, जब वो अपना जो सेमन है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़ाया कर लेते हैं, उसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं। पहले वो शुरू में बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, या फिर वो कोई क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं, उसकी वजह से भी वो फिज़िकली तौर पर वीक हो जाते हैं, या फिर कुछ इखलाकी जो होते हैं जज्बात हैं उनके दब जाने की वजह से भी वो कमज़ोर हो जाते हैं। इस मेडिसिन के जो पेशेंट हैं फास्फोरिक एसिड के,
वो हलीम मुत्तबा होते हैं, वो उनको जो बात कहो वो बहस नहीं करते, वो मान जाते हैं, बात पर एग्री हो जाते हैं। ये इन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है जिनकी जो कद है और वो बहुत ज़्यादा जल्दी बड़े हो गए हैं, बढ़ गए हैं। वो जो अगर वो 10 साल का है तो 12-13 साल का लगता है, ये उनके लिए बहुत मुफीद मेडिसन है। अब आते हैं मेल सेक्सुअल ऑर्गन पर इस मेडिसन का क्या असर है, उसके बारे में थोड़ी सी बहस कर लेते हैं। इस मेडिसन का जो फास्फोरिक एसिड का पेशेंट है उसको इरेक्शन होता है सुबह, जब वो सुबह सवेरे अजान के टाइम जो है, सहरी के टाइम, उस टाइम उसको इरेक्शन होता है अपने बिस्तर में ही, वो वहीं पड़ा रहता है। और उसको जो रात को नॉक्टर्नल इमिशन होता है, रात को जो इत्लाम होता है, सिलाने मनी होता है, वो उसको कमज़ोर कर देने वाले होते हैं। उससे वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली तौर पर और मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। जब वो स्टूल पास करने लगता है, चाहे वो स्टूल उसका बिल्कुल पतला है, तो उस पर जब ज़ोर लगाता है तो उस टाइम भी सेमन जो है वो खुद ब खुद फ्लो कर जाता है। रात के वक़्त तो सिलाने मनी होता है बहुत ज़्यादा उसका खुद ब खुद, चाहे कभी ख्वाब आता है, कभी ख्वाब के बगैर भी हो जाता है। उसके जो हैं जेनिटल ऑर्गन, मेल जेनिटल ऑर्गन्स, वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। और उसमें जो होती है ख्वाहिश नफसानी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, पीनस है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इस किस्म के जो पेशेंट हैं इस मेडिसिन के, फास्फोरिक एसिड के, उनको जब वो सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, उसके बाद उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है, बहुत थकावट महसूस होती है। इत्लाम के बाद भी अगर रात को उनको हो जाए तो फिर सुबह सारा दिन वो सुस्त रहते हैं। अगर रात को इंटरकोर्स करते हैं तो फिर भी वो सुबह के वक्त सारा दिन उनका सुस्ती में ही गुजरता है, थके मांदे ही रहते हैं। और जब वो इंटरकोर्स करने लगते हैं, बाज़ औक़ात उनका जो इरेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाता है और यकायक हो जाता है, ख़त्म अभी है और उसके फ़ौरन बाद ही उनका जो इरेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। और वो बाज़ औक़ात जब इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो वो अपना करने में नाकाम हो जाते हैं। ये उन नौजवानों की मेडिसन है जिनमें जो है ख्वाहिश जमा जो है, इंटरकोर्स करने की ख्वाहिश जो है कबल अज़ वक्त पैदा हो जाती है। जो अभी उनकी उम्र नहीं हुई तो पहले ही उनमें ये जो है अर्जेज़ हैं, ख्वाहिश हैं, सेक्सुअल अर्जेज़, वो पैदा हो जाते हैं। या फिर इस मेडिसन के वो ओल्ड एज पेशेंट भी हैं जो कसरत के साथ जो इंटरकोर्स करके, सेक्स करके, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और उनका जो कसरत जमा की वजह से, कसरत सेक्स की वजह से, एक्सेस की वजह से उनका जो है नर्वस सिस्टम भी वीक हो जाता है और उनकी जो सेमन है वो खुद ब खुद ही फ्लो होने लगता है। उनकी जो टांगें हैं वो भारी भारी हो जाती हैं कमज़ोरी की वजह से और उनका जो टेस्टीज हैं उन पर भी वरम रहने लगता है। ये इसकी थी मेल जेनिटल ऑर्गन की सिम्टम। अब आते हैं फीमेल की तरफ। फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं उन पर भी ये बहुत बेहतर असर करती है, बहुत अच्छा असर करती है। इसकी जो पेशेंट हैं वो भी इसी तरह किसी एक्सेस की वजह से ही वो कमज़ोर हो जाती हैं, चाहे सेक्स की वजह से, चाहे जज्बात की वजह से, चाहे मास्टरबेशन की वजह से, चाहे अपना ब्लड ज़ाया होने की वजह से, दूध ज़्यादा पिलाने की वजह से, जो मदर जो वालदा हैं वो दूध पिला रही होती हैं बच्चों को, वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये उनको मेडिसिन अगर दे दो वो भी हेल्दी हो जाएंगी, सेहतमंद हो जाएंगी। तो ये उनकी मेडिसिन है। इसमें जो मेंसेस हैं वो काफ़ी देर तक रहते हैं। जो इसकी पेशेंट हैं फास्फोरिक एसिड की, बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत कसरत के साथ आते हैं, बहुत मिकदार में भी ज़्यादा होते हैं। इनका जो ब्लड होता है मेंसेस का वो
स्याह रंग का होता है। जब इनको मेंसेस आ रहे होते हैं तो उनके लीवर वाली जगह पर भी पेन होने लगता है, और जब उनका ये मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद उनको लकोरिया की शिकायत हो जाती है, लकोरिया आने लगता है, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाता है, और लकोरिया के साथ उनके जेनिटल ऑर्गन्स में वो जो है खारिश इरिटेशन भी पैदा होने लगती है, और उनका जो यूट्रस है उसमें उबार सा आ जाता है। ऐसा मालूम होता है कि रहम में उनके जो यूट्रस है उसमें हवा भरी हुई होती है, ऐसे महसूस होता है कि उसमें हवा है। और जिन जो मदर अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं उनमें अगर दूध की कमी है या दूध ज़्यादा पिलाने की वजह से उनकी सेहत बिगड़ जाए तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट मेडिसन है। इस फास्फोरिक एसिड की जो फीमेल पेशेंट हैं उनका जो यूट्रस है उसमें ज़ख़म भी हो जाते हैं, और ज़ख़म होने की वजह से उनको जो है वो एक खून मिली हुई रतूबत हर टाइम वो चलती रहती है, ख़ारिश होती है, छिलन होती है। और सबसे अहम इलामत जो है वो उनके जो ब्रेस्ट हैं उनके दरमियान में भी ऐसे लगता है, रात को जब सो रही होती हैं रात को ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि उनके जो ब्रेस्ट हैं उनके दरमियान में किसी मच्छर ने या मक्खी ने काट लिया, ऐसे महसूस होता है, लेकिन काटा हुआ नहीं होता। अब आते हैं यूरिनरी ट्रैक पर एक्सक्रीशन पर पेशाब की इलामात क्या आती हैं। इसके जो फास्फोरिक एसिड के पेशेंट होते हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, उनमें जो पेशाब है वो खुद ब खुद निकलता रहता है, बहुत ज़्यादा आता है पेशाब, बहुत ज़्यादा मिकदार में आता है। सिर्फ वो डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ के हैं चाहे नहीं हैं, आम जो नॉर्मल आदमी है वो रात को एक दफ़ा पेशाब करने के लिए उठता है, लेकिन जो फास्फोरिक एसिड के हैं उनको अगर डायबिटीज़ नहीं भी है तो वो तकरीबन 2-3 दफ़ा उनको उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए, यूरिन पास करने के लिए। और उनका जो यूरिन है उसका कलर बाज़ औक़ात मिल्की हो जाता है, उसमें फास्फेट आने लगते हैं, फास्फोरिक एसिड आने लगता है। तो ये थी इसकी जो हैं यूरिन की पेशाब की इलामात। अब आते हैं इसकी डोज़ की तरफ और इसकी पोटेंसी की तरफ। ये आपने इस्तेमाल करनी है क्यू पोटेंसी में, और इसके ड्राप सिर्फ लेने हैं 5 ड्राप आपने 5 ड्राप लेने हैं सुबह दोपहर शाम, हल्के नीम गर्म पानी में मिला के छोटे छोटे सिप लेके आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। ये जो मैंने साइन एंड सिम्टम आपको बताई हैं इन्हीं के इन पर भी ये क्यू ही आपने इस्तेमाल करनी है, और तकरीबन 3 महीने तक आपने मुसलसल इस्तेमाल करनी है। अगर आप 3 महीने इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी वीकनेस फिज़िकली मेंटली और ये सब ठीक हो जाएगा, जो जिसकी वजह से भी आपको ये मसाइल पैदा हुए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।